हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? दोस्तों, मैं अनुराग प्रजापति स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है 1857 की महान क्रांति। अब ये टॉपिक हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं देख रहा था कि हर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो आरआरबी का हो, या वो एसएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन बन रहे थे। और रेलवे के एग्जाम्स में तो 2 क्वेश्चन भी एक एक शिफ्ट में आ जा रहे थे इस टॉपिक से। इसलिए हमने सोचा क्यों ना ये टॉपिक हम आपके लिए आसान बनाएं और क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आए। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, 1857 की क्रांति के बारे में। और इस वीडियो के बाद आपको और कहीं भी ये टॉपिक नहीं देखना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पढ़ेंगे और मुख्य कारण, क्रांति शुरू होने का जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण रहा वो क्या रहा। तात्कालिक कारण क्या रहा, तात्कालिक कारण क्या रहा। अब आगे बढ़ने वाले कि एनफील्ड राइफल जो है, एनफील्ड राइफल, उसमें चर्बी युक्त कारतूस यूज किया गया, ये इसका तात्कालिक कारण रहा। मंगल पांडे का शौर्य जो है, जिसने सभी के अंदर ज्वाला भड़काई क्रांति के प्रति, ये भी हमारा जो है तात्कालिक कारण एक रहा। और जो है 1857 की क्रांति का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है ये। और उसके बाद पढ़ने वाले हैं कि प्रमुख केंद्र और नायक, इसके केंद्र क्या क्या रहे और नायक इसके कौन कौन हैं, किस किसने जो है नेतृत्व किया भीड़ का। क्रांति के ऐतिहासिक परिणाम पढ़ेंगे कि क्रांति के इतनी बड़ी क्रांति हुई तो कुछ ना कुछ तो परिणाम आया ही होगा, तो वो भी आगे पढ़ने वाले हैं। प्रमुख क्षेत्रीय विद्रोह भी पढ़ेंगे, जैसे हमारा बिरसा मुंडा जी ने विद्रोह किया, मुंडा आंदोलन का। और इसी प्रकार संथाल विद्रोह वगैरह, उन्हें भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कोई भी टॉपिक छूटने नहीं वाला, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। एंड एंड में आप देखेंगे कि हाँ, क्या था ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें कि राजनीतिक कारण हमारा क्या रहा, राजनीतिक कारण हमारा क्या रहा बात करें, तो लॉर्ड डलहौजी ने उस समय एक नीति लेकर आया आया था। लॉर्ड डलहौजी एक नीति लेकर आया था। लॉर्ड ये हमारे देश के बहुत बड़े, ये समझ लीजिए, शोषक थे। तो ये डलहौजी जो था, ये हड़प नीति एक लेकर आया था, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, हड़प नीति। तो इसके द्वारा इसने किया कि झांसी जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, मतलब साम्राज्य था एक, और सतारा जो था साम्राज्य, और अवध, जो ये 3 साम्राज्य थे, इन तीनों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति के अंतर्गत उसने कब्जा लिया। अब कब्जा लिया तो यहाँ के जो शासक थे चुप तो बैठेंगे नहीं, किसी तरीके से वे अपना जो है महल, राजमहल और अपना साम्राज्य लेने के लिए उन्होंने विद्रोह किया। ये राजनीतिक कारण रहा उस टाइम का। आर्थिक शोषण, अब भाई जो किसान होते थे, अंग्रेज उनके प्रति बहुत ज्यादा क्रूर थे, उनके प्रति अत्यधिक लगान दरें बहुत ज्यादा थी। भारतीय हस्तशिल्प और पारंपरिक कुटीर उद्योग की सोची समझी ब्रिटिश नीति के तहत उन्होंने विनाश कर दिया। वो क्या करते थे कि एक से एक नई नई मशीनें लेकर आते थे और इंडियन जो किसान होते थे उनसे खेती करवाते थे, सस्ते में कच्चा माल लेते थे और मशीनों से बनाकर बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर बेचते थे और इस तरीके से प्रॉफिट कमाते थे। तो ये हमारा आर्थिक शोषण था। और सामाजिक हस्तक्षेप क्या रहा, सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में जबरन जबरन धर्म परिवर्तन, ये सभी हमारे जो है सामाजिक हस्तक्षेप के कारण रहे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम बात करें कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग, ये हमारा जो है पहला कारण रहा। अगर ये शायद एनफील्ड राइफल लेकर ना आते अंग्रेज, तो शायद 1857 की जो क्रांति हुई, इतनी महान क्रांति, वो आज नहीं हुई होती। एनफील्ड राइफल ये लेकर आए 1856 में। 1856 के अंत में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी ब्राउन जो बैस बंदूक होती थी, उनकी जगह पर एनफील्ड राइफल लेकर आए। और इस राइफल में क्या होता था, गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाया जाता था राइफल के कारतूस में। राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाया जाता था। सैनिकों को कारतूस लोड करने से पहले उसके ऊपरी भाग को दांतों से काटना पड़ता था। अब दांतों से काटना पड़ता था तो भाई इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सेना में शामिल थे, और उनकी अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं, जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि गाय का जो मांस है वो हराम है, और मुस्लिम धर्म में माना जाता है इसी प्रकार की सुअर का मांस हराम है। तो भाई दोनों की जो है धार्मिक भावनाएं वो आहत हुई। अब आहत हुई तो क्रांति तो होनी ही थी। इसके बाद क्या हुआ कि दोनों धर्म नाराज हो गए, दोनों धर्म के सैनिक इनसे नाराज हो गए, और वहीं पर जो हमारा
एक हीरो था, उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू कर दिया। ये बैरकपुर छावनी में जो है सैनिक थे। 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जांबाज सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले जो है कारतूस को छूने से साफ मना कर दिया और ब्रिटिश सार्जेंट जो था हडसन उस पर हमला कर दिया। और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें सैन्य अदालत के फैसले के तहत फांसी दे दी गई। इस बलिदान ने पूरे देश के सैनिकों में आक्रोश की आग जला दी। अब क्या हुआ था कि इनको जब कहा गया खोलने को उस कारतूस को, तो ये नाराज हो गए और उनका जो हेड था हडसन, उस पर इन्होंने फायरिंग कर दी, गोली चला दी। तो ब्रिटिश जो कानून होता होता था सैन्य कानून कंपनी का, उसके तहत इनको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल को। और इन्होंने एक फेमस नारा दिया है, मारो फिरंगियों को। ये इनका एक फेमस नारा है, तो याद रखेंगे इसे। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या हुआ अब हमारा कि क्रांति का शंखनाद और समय का चक्र। अब 10 मई को मेरठ से शुरुआत हुई विद्रोह की। कुछ सैनिकों ने किया। तीसरे कैवल्री के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथी कैदियों को छुड़ाया और वे दिल्ली की ओर आगे बढ़े। मुख्य तिथि तिथि को देखेंगे अगर, तो 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली क्यों पहुंचे? क्योंकि दिल्ली में हमारे बहादुर शाह जफर बैठे थे। दिल्ली में हमारे बहादुर शाह जफर साहब बैठे थे, क्योंकि मुगल पहले मजबूत होते थे। तो सैनिकों ने सोचा कि क्यों ना इन्हें अपने विद्रोह का नेता बनाया जाए और फिर से इन्हें भारत का सम्राट घोषित किया जाए। तो मुगल बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति करने की सोची लोगों ने। और जून 1857 में कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार में विद्रोह फैल गया। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि अगर हम देखें कि कौन कहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। अब आग लग चुकी थी। आग लग चुकी थी लोग आग लग चुकी थी। और आग किसने लगाई? तो जो एनफील्ड राइफल थी उसने हमारी आग लगा दी थी। अब विद्रोह पूरे देश में फैला। पूरे देश में फैला तो हमारे दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे कौन? बहादुर शाह जफर जी। और बहादुर शाह जफर जी के जो सेनापति थे वो थे जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान। और इनका दमन करने के लिए अंग्रेजों ने जो अधिकारी नियुक्त किए वो है जॉन निकलसन और हडसन। 2 अधिकारी आए इस आंदोलन का दमन करने के लिए। बख्त खान ने मुख्य सैन्य कमान संभाली थी। अब क्योंकि बख्त खान सेनापति थे तो सैन्य कमान वही संभालेंगे। अब कानपुर में क्या हुआ? कानपुर में नाना साहब हमारे जो थे, नाना साहब के सेनापति थे हमारे तात्या टोपे। तो नाना साहब और तात्या टोपे ने मिलकर विद्रोह किया। लोगों को इकट्ठा करके भीड़ को इकट्ठा करके अपनी सेना के साथ। तो इसका दमन करने के लिए अंग्रेजी कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलिन कैंपबेल को भेजा। कॉलिन कैंपबेल को भेजा। तो नाना साहब का अगर बात करें मुख्य फैक्ट की, तो नाना साहब का वास्तविक नाम था धोड़ू पंत। धोड़ू पंत। उसके बाद अगर बात करें लखनऊ से कौन कर रहा था विद्रोह, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल विद्रोह कर रही थी। और इन्हें महकपरी के नाम से भी इतिहास में जाना गया है। और इसका दमन करने के लिए भी वही सैन्य अधिकारी था, कॉलिन कैंपबेल। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि झांसी में कौन हमारा विद्रोह कर रहा था, तो झांसी का कौन भूल सकता है भला। झांसी में हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जो है अपने सैनिकों के साथ और कुछ महिला सैनिकों को भी इन्होंने ट्रेंड किया अपना जो है साम्राज्य वापस लेने के लिए, क्योंकि अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा शोषण करते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने लोगों को हक की आवाज उठाने के लिए जो है अपनी सेना इकट्ठा की, महिलाओं को भी सेना में शामिल किया और जो है विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने स्पेशल अधिकारी नियुक्त किया हुआ था सर ह्यूरोज को। सर ह्यूरोज को, जो कि बहुत ज्यादा मतलब लड़ाका अंग्रेजों में था। और इनका जो है रानी लक्ष्मीबाई का जो है मूल नाम था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका था। और इन्हें बचपन में मनु नाम से भी जाना जाता था। और अगर बात करें बिहार से हमारा कौन विद्रोह कर रहा था, तो बिहार से हमारे वीर कुंवर सिंह जी थे। वीर कुंवर सिंह जी थे और ये जगदीशपुर के कुंवर थे। और उसके बाद अगर बात करें कि इनका दमन किसने किया, तो विलियम टेलर ने किया, विंसेंट आयर ने किया। और ये बिहार का सिंह भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ये सभी फैक्ट आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। और अगर बात करें कि झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि पूरे इतिहास में, पूरे 1857 की क्रांति में अगर पहले किसी का नाम आता है तो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। इनका नाम था मणिकर्णिका, वास्तविक नाम था। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी की हड़प नीति का विरोध किया। और क्योंकि उनके पुत्र जो थे दामोदर राव, जो कि इनके पति का नाम था गंगाधर राव और इनके पुत्र का नाम था दामोदर राव, और ये इनके दत्तक पुत्र थे। इन्होंने एक जो है
अपने राज्य के एक आदमी के बच्चे को गोद ले रखा था। इनका जो वास्तविक बच्चा था क्योंकि वो मर चुका था। तो उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेजों ने मना कर दिया इनके दत्तक पुत्र जो था दामोदर राव को। तो उन्होंने अपनी कुशल सेना के बल पर ग्वालियर के किले पर विजय प्राप्त की। पहले झांसी के किले में ये बहुत लड़ी। झांसी के किले पर ये हार गई क्योंकि बहुत ज़्यादा थी अंग्रेज सैनिकों की संख्या, तो उन्होंने इनके विद्रोह को दबा दिया। तो ये ग्वालियर के किले की ओर बढ़ी और ग्वालियर के किले पर जो है विजय प्राप्त कर ली इन्होंने। तो 17 जून 1858 को कोटा की सराय ग्वालियर में वो लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई। अब ये ग्वालियर जब पहुंचे थे तो ग्वालियर से इन्होंने 17 जून 1858 को मतलब लड़ाई शुरू कर दी ग्वालियर से ही अंग्रेजों के प्रति। तो वहां पर 17 जून 1858 को इनकी डेथ हो गई। लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुई। इनके अदम्य साहस को देखकर ब्रिटिश सेनापति सर ह्यू रोज ने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में से एकमात्र मर्द थी, इसीलिए इन्हें इतिहास में मर्दानी कहा गया है दोस्तों। इनके प्रति कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मर्दों से भी बेहतर लड़ी थी उस टाइम के युद्ध में। बढ़ते दोस्तों आगे। और अगर देखिए कि क्रांति का अंत और महत्वपूर्ण परिणाम, तो 1858 को जो भारत शासन अधिनियम आया वो इस क्रांति की वजह से आया। विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश संसद ने एक नया कानून पारित किया, जिसके बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव हुए। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके व्यापारिक और प्रशासनिक शासन को भारत में समाप्त कर दिया गया और भारत की सर्वोच्च सत्ता जो थी वो सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत चली गई और गवर्नर जनरल का पद का जो नाम था वो बदलकर वायसराय कर दिया गया। और इसके बाद अगर बात करें कि भारत के प्रथम ब्रिटिश वायसराय कौन बने, तो वो लॉर्ड कैनिंग हमारे हैं। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं, इसे आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है हमारा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो 1857 के आसपास अगर बात करें कि क्षेत्रीय विद्रोह जो है, जो लोग भीड़ इकट्ठा होकर करती थी क्षेत्र के विद्रोह, उसमें कौन नेता था और कहाँ ये विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले अगर बात करें सन्यासी विद्रोह की, तो 1763 से 1800 तक चला और ये बंगाल में ये विद्रोह हमारा शुरू हुआ। और इसके जो लीडर्स थे वो है मजनू शाह और देवी चौधरानी। और ये क्यों हुआ, तो तीर्थ यात्रा कर लगाने और भीषण अकाल के विरोध में हुआ, क्योंकि अकाल था और अकाल के बाद भी जो है अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा कर थोप रखा था किसानों पर, तो इसलिए विद्रोह हुआ। उसके बाद पाइकर विद्रोह की बात करें तो 1817 में हुआ। कहाँ हुआ, उड़ीसा में हुआ। और बक्सी जगबंधु जो है इसके लीडर थे। अंग्रेजों की दमनकारी भूमि नीतियों और नमक के कर के विरुद्ध था। कोल विद्रोह की बात करें तो 1831 और 1832 में चला। छोटा नागपुर जो पठार का क्षेत्र है वहां पर ये विद्रोह हुआ और बुद्धू भगत इसके लीडर रहे। और बाहरी जमींदारों को आदिवासियों की जमीन सौंपने के खिलाफ ये विद्रोह हुआ हमारा। और अगर संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855 से 1856 तक चला। राजमहल की पहाड़ी जो एरिया है वहां पर चला। सिद्धू और कान्हू इसके प्रमुख लीडर रहे। साहूकारों और ब्रिटिश राज के शोषण के विरुद्ध पहला सशक्त आंदोलन माना जाता है। मुंडा उलगुलान ये प्रमुख आंदोलन है, ये भी हमारा 1899 से 1900 तक चला। रांची क्षेत्र में चला झारखंड के। और इसके प्रमुख लीडर बिरसा मुंडा की कौन इन्हें नहीं जानता। बिरसा मुंडा का नाम सभी ने एक ना एक बार जरूर सुना होगा हिस्ट्री में। तो सामूहिक खेती अधिकार बचाने हेतु लड़ा गया महान विद्रोह था दोस्तों। वीडियो का यहीं पर एंड होता है। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में अपना प्रश्न जरूर छोड़िए। वीडियो लेक्चर आपके आगामी जो है, यह वीडियो लेक्चर जो था आपके आगामी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और सभी एग्जाम्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम तो फिलहाल अभी नहीं बना है, भविष्य में जरूर बन जाएगा टेलीग्राम अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।